गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है खैर से होंगे। देखें, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, यकीन मानिए, ऐसी को बंदा एक बार ना वीडियो देखकर डर जाता है। क्योंकि यार हम भी एक सहाफ़ी हैं, हम भी एक जर्नलिस्ट हैं, हम भी एक सवाल उठाते हैं। क्यों? जब हमारे ऊपर जुल्म और जबर होगा तो हम सवाल उठाएंगे ही। और अगर हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो हमारे साथ ये होगा, तो वेल एंड गुड, होने दें। क्यों हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ तो नहीं हो रहा। जब आपके साथ होगा, आपके साथ होगा, तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और अनकरीब इंशाल्लाह ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना एक आम इंसान इंसान को छोड़ेंगे ये, ना एक आम एक रेडी लगाने वाले को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ेंगे इधर, सारे गरीब खत्म करके। और ये सिर्फ सोसाइटियां बनाएंगे, सिर्फ ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएंगे बनाएंगे और सिर्फ अपने कारोबार की सोचेंगे सिर्फ, ठीक है। जिनके अंदर पुलिस मुलव्वज है, अफवाज मुलव्वज है। आज पुलिस का महकमा इतना क्यों गंदा है? क्या उनमें जो भेड़ें छुपी हुई हैं आपको नहीं पता? डीआईजी साहब, आपको नहीं पता? सब कुछ पता होने के बावजूद आप उसका कोई रद्द अमल, कोई जवाब नहीं देते। क्यों भाई? जब हम आपको पे कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप हमें जवाब दें। आप जवाब क्यों नहीं देते? हम सवाल करते हैं, आपका हक बनता है आप जवाब दें। आपका हक है भाई जवाब देना। क्यों? क्योंकि हम आपको पे कर रहे हैं। जैसे हम किसी के मुलाजिम होते हैं, आप भी हमारे मुलाजिम हैं। आपका हक है हमें जवाब देना। जो मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा, हमारे एक सहाफ़ी हैं, नुमान सुलहरी साहब, ठीक है। वो डिजिटल वो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। वो भी एक पुलिस एहलकारों के पास, आपको पता है जब पुलिस वाले नाका लगाते हैं तो वो उनकी गुंडागर्दी होती है ना, वो किसी से कोई सवाल उनको कोई कुछ पूछ सकता है। आम आदमी अगर मैं जाकर उनसे पूछूं, हाँ भाई आपका एसएचओ किधर है, आपने किससे पूछ के ये इधर नाका लगाया है, किस वजह से नाका लगाया है, वो आपको ये नहीं कहेंगे नहीं भाई मैं एसएचओ हूँ इस वजह से नाका लगाया। नहीं, आप इधर आए, हम आपको बताते हैं नाका क्यों लगा है। आप हमसे सवाल करते हैं। आपको नहीं पता हम कातिल हैं, हम दरिंदे हैं, हम वहशी हैं, हम तो सबको कत्ल करने वाले हैं, हम तो सबको मार कर खा जाएंगे। आपको नहीं पता? आप हमसे सवाल करते हैं। अब आपका इतना ही हम शुक्रगुजार गुजार बहुत करते हैं कि आप हमें पे कर रहे हो। ये आपको पे करने की सजा हम देंगे, आप बताएंगे हम आपको कि क्या आप हमसे सवाल कैसे करते हैं। और जिस तरह हमारे साथ हो रहा है ना, इंशाल्लाह यकीन माने, जब ये मरीम नवाज के साथ होगा, मरीम नवाज के पोतों के साथ होगा, मरीम नवाज के किसी, या क्या कभी आपने, अब सब छोड़े, आपने देखा कभी एसएचओ का बेटा पुलिस ने पकड़ लिया? क्या कभी आपने देखा डीआईजी का बेटा पुलिस ने पकड़ लिया, पर्चा हो गया? क्या आपने देखा एक अमीर, एक, या कभी किसी के बेटे के ऊपर पर्चा हो गया, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ? ये गरीब के ऊपर ही तशद्दुद, पर्चे, ये वो, क्यों भाई क्यों? जो नुमान सैलानी साहब हैं, वो सहाफी होने के बतौर नाते उनका जर्नलिस्ट, उनका काम है यार, ये हमारा काम है हम आपसे सवाल करें, ठीक है। वो जाते हैं, एक जगह नाका लगा होता है भाई पुलिस का, जाहिर सी बात है जब मैं मुंह छुपाकर, मेरी बाइक का कोई नंबर नहीं है, अब आपको कैसे पता चलेगा भाई मैं पुलिस वाला हूँ? आपको पता है मैं पुलिस वाला हूँ? ना मेरी वर्दी के ऊपर कोई नाम है, ना मेरी कोई बाइक के ऊपर कोई नंबर प्लेट है, ना मेरा मुंह नजर आ रहा है। मैं तो आपको यही कहूंगा चोर है। आप तो मुझे ये कहेंगे ना भी चोर खड़ा हुआ है सामने। जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो आपका मेरा हक बनता है मैं आपको जवाब दूं। जब मैं आपको जवाब नहीं दूंगा तो भाई क्यों? क्यों मैं जवाब नहीं दूंगा आपको? आप मुझे पे नहीं कर रहे। उन्होंने भाई, मैं बात बता रहा था आपको नमाज सलैरी साहब की, उन्होंने उसको पकड़ा है और कहते हैं आओ भाई आपको बताते हैं, आपकी खाता दरवाजा करते हैं, थाने में चलें। थाने बाद में जाना, पहले उधर ही आपको केक बिस्कुट रस चाय आपको देते हैं, इधर ही बैठे हैं ना जरा, उसको भाई उसकी खाता दरवाजा करते हैं, हत्ता कि उसकी नाक की हड्डी तक तोड़ देते हैं। और सारी रात उसके ऊपर तशद्दुद होने के बाद रात के 3 बजते हैं तो जब
ड्यूटी चेंज होती है तो दूसरा एसएचओ साहब आता है और वो पूछता है, हाँ भाई क्या हुआ। जब उसको पता चलता है तो वो कहता है, यार भाई ये तो बात बहुत फैल जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, हम फिर हम कौन क्या से पूछने वाला है। तो भाई फिर उसने कहा, यार चलो इनका मामला खत्म करते हैं। उसने कहा, पहले उनसे पहले भाई जूते चटवाए गए, जो हमारे हम पे आउट करते हैं उसी से हम जूते चटवाए गए। मैं अपने पैसों से आपको जूते लेके दे रहा हूँ, आपको मैं कहूँ इनको चाटो पहले फिर मैं आपको कोई रजामंदी करेंगे। अच्छा भाई, मजबूरी होती है जब हम किसी जगह ऐसी जगह अटक जाएं या फंस जाएं जहां हमारी कोई कहीं सुनने वाला नहीं बैठा हुआ, फिर हमारी मजबूरी बन जाती है यार एक। जब आपके ऊपर कोई पिस्तौल तान के खड़ा हो, हाँ भाई ये करो, फिर हमारी मजबूरी बन जाती है, करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर जो जो उन्होंने कहा वो किया यार, करना पड़ता है, मजबूरी है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस वाले कितने वहशी, कितने दरिंदे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको ना आईजी पूछ सकता है, ना एसएचओ पूछ सकता है, ना कोई डीआईजी पूछ सकता है, ना इनके ऊपर जो भी बड़े बड़े कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि यार ये आम इंसान, आम गरीब इंसान के ऊपर एक पर्चा डालकर सब कुछ उधर खत्म कर देते हैं और चोर जो है वो घूम रहा है आजाद से। क्या जज साहब आप इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, हाँ भाई ये हुआ है, आप इधर पेश हो, आप ये जवाब दें। जब आप नहीं सवाल कर सकते तो हम कौन होते हैं? जब एक डीआईजी इनसे सवाल नहीं कर सकता तो हम कौन होते हैं? जब एक आईजी इनसे सवाल नहीं कर सकता तो हम कौन होते हैं? बताएं। फिर दहशतगर्द पैदा हो भाई, फिर आम इंसान दहशतगर्द ही बनेगा जब उसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जो वो दिहाड़ी कमा रहा है वो आपको दे रहा है, क्यों भाई? जब टैक्स दे रहे हैं, आपको खाने को दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, तो फिर हम क्या चाहते हो आप? हमें निकाल दो पाकिस्तान से या मार दो, दो ही काम है। जब तक इस तरह के दरिंदे वैशी पुलिस में अफवाज में बैठे हुए हैं, ना आम इंसान तरक्की कर सकता है और ना आम इंसान खाना खा सकता है। क्या आप आज घर में बैठ के आराम सुकून से खाना खा रहे हैं? नहीं खा रहे, क्यों? क्योंकि भाई कोई आपको खाने नहीं दे रहा, ना आपको कोई कमाने दे रहा है, ना आपको खाने दे रहा है। आज आप कोई दुकान बना लें या कोई शॉप बना लें, चार पुलिस वाले आपको शाम को दुकान पे होंगे, हाँ भाई खर्चा पानी दो। अरे भाई तुम्हारे बाप ने इन्वेस्ट किया है, हमने किया है, क्यों दें? जब आप उनसे सवाल करते हैं तो आपको बताएंगे, आओ आपको थाने चल के बताते हैं, आपने इन्वेस्ट किया या हमने इन्वेस्ट किया। यकीन माने इतना अफसोस होता है ऐसी वीडियो देखकर, दिल तो करता है बस आज खत्म है सारा कुछ, मरना तो है यार एक दिन, कल नहीं तो आज, फिर आज ही सही। क्या फायदा 20-20 लाख 40-40 लाख लगा के इन्वेस्ट करने के बाद आपको हम उनका भत्ता दें? क्यों दे भाई भत्ता उसका, जब हम आपको टैक्स दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्यों आपको सैलरी नहीं मिलती? क्या आपका बिजली का बिल कौन देता है? आपका पेट्रोल, आपके जूते हम पे कर रहे हैं यार, तो फिर आपका हक नहीं बनता कि आप हमें सिक्योरिटी देने की बजाय आप हमसे भत्ता मांगने आ जाते हैं शाम को? क्यों भाई? क्या डीआईजी साहब आपको नजर नहीं आता कि ये जो शाम को भत्ते मांगते हैं तो और फिर ऊपर से मुंह छुपा लेते हैं? सब कुछ होता है, सब कुछ मार्केट में हो रहा है, सब पता है, फिर इनसे क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या फायदा ऐसी अफवाज का या ऐसे पुलिस एहलकार का जो हमने तैनात किया और हमारे ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या आपको इससे कोई हक नहीं है इनसे सवाल के जवाब मांगे, हाँ भाई ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? अरे भाई इनसे पूछे ना, निकालो, नहीं मानता तो क्या फायदा? हम आपको पे कर रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, क्या फायदा? हम आपको सब कुछ देने के बावजूद हम आपके गुलाम हैं, हम आपके ही जूते चाट रहे हैं, हम आपके नौकर हैं, क्यों भाई? फिर कहते हैं आम इंसान को आप छोड़ेंगे तो वो आप कुछ करेगा ना भाई। ना आप उसको कारोबार करने देते हो, ना आप उसको खाना खाने देते हो, ना आप उसको एक कोई दोन वाले जो पानी पीने के लिए काबिल छोड़ते हो, क्यों भाई? क्या डीआईजी साहब एक फॉर्च्यूनर और चार गाड़ियां लेके घूमते हैं, वो हम पे कर रहे हैं यार, हम उसका पेट्रोल दे रहे हैं, तो आपका हक नहीं बनता इतनी बड़ी अहदे पर आपको बिठाया है तो आप उनसे सवाल करें, आप उनसे जवाब मांगे, हाँ भाई क्यों, इधर आओ जवाब दे। क्या आपका कोई हक नहीं है? एसएचओ साहब का कोई हक नहीं है जो उनसे पूछे, हाँ भाई किधर जा रहे हो? आपका कोई हक नहीं है डीआईजी साहब, आपका कोई हक नहीं है कि आप इनसे पूछें आपकी नंबर प्लेट्स किधर है।
कि हम आपको रेस्ट कर रखते हैं कि हम जहां भी जाएं और पुलिस वाले हमसे रोकें और आप उससे बता लें? बताएं ना आप हमें जवाब दें। इंशाल्लाह जब तक आप इनसे मुंह तोड़ के इनको जवाब नहीं देंगे तो आपसे जवाब मांगेंगे, ठीक है? और जब तक एक आम शहरी एक पुलिस वाले को आगे से नहीं पकड़ता मुंह से, तो वो आपको ऐसे ही निचोड़ेंगे। यकीन माने, जो पुलिस वाला बगैर इजाजत, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कोई आए तो आप उसको पकड़ लें, बिठाएं, पकड़ के बांध लें उधर ही, 15 पे कॉल करें, उसको बुलाएं, आए भाई इधर, ये हमारे साथ कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं? हमें जवाब दें। हम कोई जायज कर रहे हैं? हम कोई चोरी करके लाए हैं? जब हम खुद कमा रहे हैं इधर बैठ के, तो ये कौन होता है हमसे बता मांगने वाला? तो फिर उसके बाद पता चले ना कौम को भी क्या हो रहा है। जब एक मैं कैमरा लेकर बाहर निकलूं तो मैं आपको दिखाऊं भाई ये बाहर हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो फिर आपका हक बनता है ना हमें जवाब दें। हाँ भाई वाकई में हो रहा है। ये पता नहीं कहाँ से जो हमारी वीडियोस होती है वो भी डिलीट करवा देते हैं, और फिर हमारे अकाउंट्स ब्लॉक, ये वो हो रहा। अरे भाई ये सारा कुछ यही हो रहा है। डीआईजी साहब आप इनसे जवाब मांगे, हम आपको पे कर रहे हैं। खुदारा ये वीडियो मेरी आप तक पहुंचे और आप हमें जवाब दें। और कोई पता नहीं है कि हम कब किस वक्त मारे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी, किसी भी इंसान का कोई जिम्मेदार नहीं है जब तक हमारे ऊपर ऐसी अफवाज या ऐसे पुलिस वाले मौजूद हैं। हमें कोई हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है हमें जिंदा रहने के। कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, हाँ भाई किधर, क्यों है, क्यों कर रहे हो ऐसा? और ना हम, हमें ये, हम नहीं, ये हमें किसी, हमें सेफ्टी के लिए अगर हम कोई वेपन्स रखना चाहें, और ना हमें कोई ऐसा उसका लाइसेंस मिलता है, खुदारा अगर कोई मिल ही जाए लाइसेंस, लाइसेंस पॉकेट में है, ठीक है, और फिर भी हमारे पास पर्चा हो जाता है। क्यों भाई? पॉकेट में लाइसेंस है, मेरे पास भी नहीं है। मैं कहूँ ना, ये मैं किसी का लेके आया लाइसेंस, पिस्तौल किसी का है, वेपन किसी का है। जब मेरे पास वेपन है, मेरे पास उसका लाइसेंस है, तो फिर पर्चा क्यों, फिर मुकदमा दर्ज क्यों? या तो आप, पहली बात है किसी को मिलता ही नहीं, ठीक है। आपको तब मिलता है कि आपका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़े मशहूर एक्टर है या ये वो, फिर आपको वो लाइसेंस देते हैं, वो भी बहुत मुश्किलों से, बहुत आपको रिश्वत देनी पड़ती है, कभी उधर दे दो कभी उधर, फिर आपका लाइसेंस बनता जाएगा, ठीक है। और फिर आपको खुदा ना खास्ता अगर आप लेकर बाहर निकल भी गए हैं, वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज। जब भाई हमने उसको खेलने के लिए थोड़ी लिया है। बताएं ना, अगर हमने वो खेलने के लिए लिया तो हमें आप ना मुहैया करें, ना लाइसेंस दे उसका, ना कुछ करें, हो गए तो फिर क्या बात है? पहली बात है हमारे पास होना चाहिए ना, हर इंसान के पास अपने दिफा के लिए हर चीज होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार ऐसे दरिंदे ऐसे वैसे मिल जाते हैं रास्ते में, जो जिन्होंने नकाब पोश होते हैं ना, जिसकी नंबर प्लेट्स होती हैं, बहुत खड़े होते हैं यार नाकों पे आप। और ये खड़े भी उस जगह पर होते हैं जिस जगह पर कोई कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और अंधेरा है चारों तरफ, और दरमियान में नाका लगा के खड़े हैं ऐसे, आंखों में लाइटें मारते हैं। फिर क्या डीआईजी साहब, आप रास्ते में बाइक के ऊपर जा रहे हो, मैं आपकी आंख में इतनी तेज लाइट मारूं, क्या आप, क्या क्या फिर आप कहेंगे? क्या आप मुझे शाबाश देंगे, बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आपने मुझे रोका है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूँ? बताएं ना मुझे, क्या आप, इनसे कोई हक नहीं है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है इनके पास इतनी इतनी बड़ी लाइट्स हैं, और ये आंखों में, सीधी आंखों में, हाँ भाई। और अगर कोई ना गाड़ी रोके, ना बाइक रोके, और फिर उनके पीछे मुकदमा दर्ज। क्यों भाई? बताएं ना मुझे। आप इनसे सवाल करें यार, बात छोड़ें। आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, सवाल नहीं करेंगे, ये वैसी दरिंदे ऐसे ही पैदा होंगे और ऐसी रिश्वत लेंगे, और ऐसे ही आपको जलील रुसवा करेंगे, और रुसवा करते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा आपको छोड़ देंगे, ये करते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो अल्लाह से दुआ है, बस अल्लाह हमें बचा के रखे, क्योंकि कोई पता नहीं होता यार कब हमने, ठीक है, और कब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज। क्योंकि पाकिस्तान में कोई किसी के ऊपर कोई पूछ के मुकदमा दर्ज नहीं होता। आप बाहर बैठे हैं, शायद आपको मुकदमा दर्ज हो जाए, शायद आपके ऊपर 10 पर्चे हों। आप पाकिस्तान आए तो शायद आपके ऊपर 10 पर्चे हों। आप आपको पूछें तो किस, वो क्यों पर्चे हुए हैं?
जवाब ही नहीं है, बस पर्ची है आपके ऊपर। ठीक है। और हमारा ये कानून है ना, फिर हम मुसलमान हैं, इस वजह से भी हमारे ऊपर, हम किसी से कोई जवाबदेह नहीं है, क्योंकि हम, आप हमें पे करते हैं तो हम आपको क्यों जवाब दें भाई। हम आपके नौकर हैं, आप हमारे नौकर हैं। देखें कानून, देखें हमारे, इतने सख्त कानून है हमारे। ठीक है। हम आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। ये हमारे कानूनी अदारे हैं, ये हम इनको पे करते हैं, ये हम इनको टैक्स देते हैं, ये करते हैं भाई। आप इनको बता देना भाई, जो भाई निकलेगा हम उसको पकड़ेंगे, पर्चा करेंगे, फिर घर बैठ के आप उनको दे जो खाने के लिए, फिर आप दे उनको मुहैया करें ना। बस यार, बात करते करते बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर काइंडली ध्यान रखा करें, अपना भी अपने घर वालों का भी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी होने का कोई, आपको कोई पता नहीं चलता कब आप खत्म हो जाएं, कब आप मारे जाएं, कब आपके ऊपर पर्चे हो जाएं, कब, क्योंकि एक सहाफ़ी और एक जर्नलिस्ट का जब सवाल करता है तो कोई पता नहीं होता यार वो क्या कह रहा है, उसको पता होता है क्या कह रहा है, मगर जिससे वो सवाल कर रहा होता है ना, वो फिर आपको पता है, क्योंकि गवर्नमेंट है, क्योंकि ऐसे काम है, पता नहीं चलता, और फिर ये कत्ल करके तो फिर वो, बस भाई, कोई इनको जवाब पूछने वाला नहीं है, हमें क्या पता किधर गया, हमें क्या पता। अरे भाई तुम्हारा, छोड़ो यार। अल्लाह हाफिज। हम इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट आएंगे तो आपसे इनसे भी बुरे बुरे सवाल करेंगे, और आप इसके जवाब देने के हकदार होंगे, क्यों, क्योंकि हम आपको पे आउट कर रहे हैं यार, आपका हक बनता है हमें जवाब दें, देना जवाब। इंशाल्लाह जवाब मांगते रहेंगे। ओके।